वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का पोइट्री का चौथे लेसन मीन्स 4 लेसन की बात करेंगे। वैसे अगर इस लेसन की बात किया जाए तो ये लेसन कोविड-19 महामारी के कारण इस लेसन को हटा दिया गया। मीन्स इस लेसन को आप नहीं पढ़ना है आपको, बट उसके बावजूद भी इस लेसन को हम अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं, वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यदि आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस लेसन का नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। वैसे जो कोविड-19 महामारी के कारण जो आपके सिलेबस में 30% की जो कमी हुई है, वो किन किन चैप्टर्स को हटाया गया है, यदि आपको अभी तक नहीं पता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आपके जो भी चैप्टर्स हटे हुए हैं इस कोविड-19 महामारी के कारण, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, मीन्स उसको कवर कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट को बताया गया है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, इन सारे सब्जेक्ट के अबाउट में बता दिया गया है, इसके बारे में बता दिया गया है कि किस में कितने % की कमी हुई है और कौन कौन से चैप्टर से किस किस हेडिंग्स को, किस किस टॉपिक्स को और किस में से चैप्टर्स को ही हटाया गया है। इस सारी जानकारी को बता दिया गया है। यदि आज तक आपको नहीं पता चले इसके अबाउट में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से उसका लिंक दिया हुआ है और उसके लिंक से आप उसको कवर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप वहाँ से भी उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमें विश्वास होगा, हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। फ्रॉम एन एलिजी, देखो सबसे पहले मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। एलिजी मीन्स होता है शोक गीत। एलिजी मीन्स शोक गीत। कंट्री मीन्स होता है देश, वैसे यहाँ पास देहात बोलेंगे, सेंस के हिसाब से है। और चर्चयार्ड मीन्स होता है गिरजाघर। तो एन, इसको आप देखिए समझ करके कैसे बोलेंगे। फ्रॉम एन एलिजी, एन मीन्स होता है एक, एलिजी मीन्स शोक गीत, रिटन मीन्स जो लिखा गया, इन मीन्स होता है में, आ मीन्स एक, कंट्री मीन्स देहात के, चर्चयार्ड मीन्स गिरजाघर में, यानी देहात के एक गिरजाघर में लिखा गया एक शोक गीत। थॉमस ग्रे इसके पोएट हैं, मीन्स कवि है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए इस स्टोरी के बारे में समझते हैं। उससे पहले थोड़ा इस पोएम की कहानी पर जाते हैं। तो आइए समझते हैं। होता क्या है कि इसमें संध्या का समय था। संध्या का समय था। कवि किसी देहात के कब्रिस्तान में खड़े हुए थे। उसके सामने निर्धन एवं अज्ञात व्यक्तियों की कब्र थी। निर्धनता तथा अभाव के कारण इन व्यक्तियों की प्रतिभा सदैव दबी रही, अर्थात गरीबी और विभिन्न प्रकार की कमियां होने के कारण यद्यपि इनके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा थी, बहुत बड़ी कुशलता थी, लेकिन वो दबी रही, कमी रही उनके अंदर। उसके बाद प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे ही भावों को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे ही आभावों से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया है। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस किस प्रकार से थॉमस ग्रे जी अर्थात हमारे पोएट के द्वारा इस लेसन्स को कितने अच्छे तरीके से भाव विभोर किया गया है,
उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग पर देखिए, मीनिंग्स जो भी है मीनिंग्स को क्लियर करिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि जैसे आप यदि मान लो जब भी वीडियोस को अपलोड किया जाए, मीन्स जब पढ़ाया जाए, तो आप क्या किया करिए कि पेन और कॉपी को लेकर के बैठा करिए। इससे होगा क्या कि जब भी जो भी मीनिंग्स है उसको हम बोलते हैं तो उसको आप राइट कर लिया करें। राइट करने से होगा क्या कि उसको आप पुनः लर्न भी कर सकते हैं और मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, आपको पता भी है। विदाउट मीनिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे आप, तो इसलिए मीनिंग इम्पॉर्टेंट। मीनिंग से होगा क्या कि आपको एक्सप्लेनेशन करने में इजी रहेगा, आसान रहेगा। एक्सप्लेनेशन आप एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से कर पाओगे और क्वेश्चन आंसर या और भी जितनी प्रकार की चीज़ें हैं उसमें भी आपको प्रॉफिट होगी, मीन्स आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले मीनिंग को क्लियर करते हैं। कर्फ्यू लिखा होगा, CURFEW, कर्फ्यू। कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजाघर। टॉल्स, TOLLS, टॉल्स मीन्स होता है घंटियाँ, बजती हुई घंटियाँ। KNELL, नेल। नेल मीन्स इशारा करना यानी संकेत करना। मीनिंग को अवश्य लिखिएगा, हमने पहले ही बता चुके हैं कि कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए। पार्टिंग डे, पार्टिंग डे मीन्स समाप्त होना यानी गुजरना, दिन का समाप्त होना। LOWING, लॉविंग। लॉविंग मीन्स रंभाते हुए या चिल्लाते हुए। HERD, हर्ड। हर्ड, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड, जानवरों का झुंड। विंड, स्लोवली। विंड मीन्स वैसे होता है हवा, स्लोवली मीन्स धीरे धीरे। ली, LEA, ली मीन्स होता है चारागाह, घास का मैदान। नेक्स्ट आगे देखिए, प्लाऊमैन। प्लाऊमैन मीन्स होता है किसान यानी फार्मर। होम वर्ड मीन्स होता है घर की तरफ यानी घर। प्लॉट्स, PLOTS, प्लॉट्स। प्लॉट्स मीन्स होता है पैरों को घसीटना। वेरी वे, वेरी मीन्स होता है थके मांदे और वे मीन्स रास्ता होता है, आप सभी जानते ही हो। LEAVES, लिव्स। लिव्स मीन्स छोड़ना। वर्ड मीन्स संसार। डार्कनेस मीन्स अंधेरा। तो ये फर्स्ट स्टेंजा था। आइए सेकंड स्टेंजा में जो भी मीनिंग्स है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बेंथ लिखा होगा, बेंथ, BENEATH, बेंथ। बेंथ मीन्स नीचे। दोज, दोज मीन्स होता है उन। रैगिड, वैसे ये आपको लग रहा होगा कि रग्ड लिखा हुआ है, बट ये रग्ड नहीं है, ये रैगिड है। रैगिड मीन्स होता है धब्बा। रैगिड मीन्स धब्बे या धब्बा। इल्म्स, ELMS, इल्म्स मीन्स होता है चिराबेल। वैसे ये वृक्ष का नाम है, पेड़ का नाम है, चिराबेल का वृक्ष होता है यानी पेड़ होता है। YEW, यू मीन्स होता है सदाबहार और ट्रीज मीन्स होता है पेड़ और शैडो मीन्स होता है, सॉरी शैडो नहीं, यहाँ पास शेड है, शेड मीन्स होता है छाया। हीप्स, हीप्स मीन्स होता है उग आना यानी उगना। टर्फ, टर्फ मीन्स होता है घासें, सूखी घासें। मेनी मीन्स कई। माउल्डरिंग, माउल्डरिंग लिखा होगा, माउल्डरिंग मीन्स होता है नष्ट होती हुई। माउल्डरिंग मीन्स नष्ट होती हुई। और हीप मीन्स होता है ढेर, यानी यहाँ ढेर किसका है, कब्र का ढेर है। आगे देखिए नैरो लिखा होगा, नैरो मीन्स संकीर्ण या सकरी। सेल मीन्स होता है कोठरी, यहाँ सेल का मतलब कोठरी तो होगा बट सेल का मतलब यहाँ पास कब्र कहेंगे हम लोग। एवर लिखा होगा, EVER, एवर। एवर मीन्स हमेशा। LAID, लेड। लेड मीन्स दफन होना या लेटे होना। नेक्स्ट आगे देखिए, द र्यूड। र्यूड मीन्स होता है असभ्य। फादर्स मीन्स होता है पूर्वज। हैमलेट, वैसे ये हैमलेट जो है गांव का नाम है, एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव के जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी असभ्य व्यक्ति होते हैं, उनको क्या किया जाता है, पास के ही एक गार्डन बगीचे में दफन कर दिया जाता है। तो वहीं पास ये जो पोएट हैं थॉमस ग्रे जी, वहीं पास खड़े होते हैं और खड़े होने
पर वहीं पास अपने भावों को व्यक्त करते हैं उनके प्रति। उस हैमलेट ये छोटे से गांव का नाम है। ब्रीजी, इस मीनिंग को भी क्लियर कर लेते हैं। ब्रीजी लिखा हुआ देखिए, ब्रीजी मीन्स होता है ठंडी या शीतल, ठंडी या शीतल। काल मीन्स यहाँ हवा का झोंका। इंसेंस मीन्स होता है सुगंधित। और ब्रीथिंग मीन्स बहने वाली। और मॉर्न मीन्स मॉर्निंग यानी सुबह। मीनिंग को जरूर लिखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं, मीनिंग इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे देखिए, SWALLOW, स्वैलो मीन्स होता है आबाबिल, पक्षी। आबाबिल पक्षी होता है ना, तो वही बात है यहाँ पास। ट्विटरिंग मीन्स चहचहाना। एक्स्ट्रा मीन्स तिनके से, बिल्ट मीन्स बने हुए, तिनके से बने हुए। और शेड मीन्स यहाँ छप्पर अर्थात कह सकते हो घोंसला, नेक्स्ट कह सकते हो। कॉक्स मुर्गा होता है। स्राइल मीन्स तीखी। और क्लैरियन मीन्स आवाज़। इचोइंग मीन्स होता है गूंजना। या हॉर्न मीन्स होता है हॉर्न। देखो हॉर्न लिखा होगा ना, बजना या गूंजना। वैसे इचोइंग का मतलब होता है बिगुल नामक बाजा का, हॉर्न मीन्स होता है बजना या बजाना। आगे देखिए लिखा होगा राउज, उठाना। डियर मीन्स उनके। लवली मीन्स होता है साधारण से। और बेड मीन्स बिस्तर अर्थात कब्र। यहाँ बेड का मतलब कब्र होगा। लास्ट स्टेंजा है, उसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षी लोग। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना। यूजफुल मीन्स होता है लाभदायक। और टॉयल मीन्स परिश्रम। लाभदायक परिश्रम कहो या कठोर परिश्रम कह सकते हो आप। दियर मीन्स होता है उनके। होमली मीन्स घरेलू। जॉय मीन्स खुशी या आनंद। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य यानी किस्मत। और ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, यानी आप ऑब्सक्योर का मतलब कह सकते हो अंधकार युक्त। अंधकार युक्त डेस्टिनी यानी किस्मत, भाग्य। आगे देखो ग्रैंडर लिखा होगा, इसको ग्रैंडुअर गलत पढ़ेंगे, ग्रैंडुअर नहीं पढ़ना है आपको, इसको ग्रैंडर पढ़ेंगे। ग्रैंडर मीन्स होता है शान शौकत या वैभवशाली लोग, शान शौकत या वैभवशाली व्यक्ति। डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल का मतलब होता है नफरत भरी। और स्माइल मीन्स होता है मुस्कान। शॉर्ट मीन्स होता है छोटी। सिंपल मीन्स साधारण। एनल्स मीन्स कहानियाँ या अभिलेख। और पुअर मीन्स होता है गरीब। आगे देखो द बोस्ट ऑफ योर ड्राई लिखा होगा। द बोस्ट ऑफ योर ड्राई पूरे का मतलब समझिए। द बोस्ट ऑफ योर ड्राई का मतलब होगा परिवारवाद का घमंड या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का घमंड। आगे देखिए लिखा होगा द पंप ऑफ पावर मीन्स होता है दिखावे की शक्ति। पंप मीन्स दिखावा और पावर मीन्स शक्ति यानी दिखावे की शक्ति। ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ऑल दैट। और उसके बाद देखो वेल्थ लिखा होगा, वेल्थ मीन्स संपत्ति। गेव मीन्स चली जाना। अवेट्स देखो लिखा होगा, अवेट्स मीन्स प्रतीक्षा करना। अलाइक मीन्स समान रूप से। इनविटेबल आवर मीन्स होता है मृत्यु का समय जिसे टाला नहीं जा सकता। पथ्स मीन्स रास्ता। ग्लोरी मीन्स वैभव का यानी यश का। लीड मीन्स जाता है या गुजरता है। ग्रेव मीन्स कब्र की तरफ। तो ये सारे मीनिंग्स को आप फेयर भी बनाया करिए, क्योंकि जब भी हम किसी लेसन को पढ़ाते हैं, जब भी किसी पोएम को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले मीनिंग को क्लियर करते हैं। तो आप उसकी एक कॉपी बनाइए। यकीन मानिए आप उस कॉपी बनाओगे तो उसमें आप लिखिए और लिख करके उसको रिवाइज करिए, याद करिए। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो आइए अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। ये जो कवि हैं थॉमस ग्रे जी, ये जब खड़े रहते हैं वहाँ कब्रिस्तान में, तो पास में ही गिरजाघर होता है। उस गिरजाघर में घंटियाँ बजने लगती हैं। गिरजाघर में होता क्या है कि शाम को और सुबह को, जब सुबह हो रही होती है तब घंटियाँ बजती हैं, और शाम को जब दिन समाप्त हो रहा होता है तब भी घंटियाँ बजती हैं। तो जो पोएट हैं, ये जो कवि हैं, ये कब्रिस्तान में खड़े होते हैं
गार्डन में खड़े होते हैं, एक देहात के गार्डन कब्रिस्तान में खड़े होते हैं और पास में ही गिरजाघर में घंटियां बजती हैं और इशारा करती हैं कि दिन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आइए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार किस किस प्रकार के भावों को हमारे प्रिय, हमारे डियर पोएट थॉमस ग्रे के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, मीन्स भाव को विभोर किया गया। द कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजाघर की टॉल्स मीन्स बजती हुई घंटियाँ, नेल मीन्स इशारा करती हैं। ऑफ मीन्स होता है कि पार्टिंग डे मीन्स दिन के समाप्त होने के लिए। द कर्फ्यू टॉल्स गिरजाघर की बजती हुई घंटियाँ, नेल मीन्स इशारा करती हैं, संकेत करती हैं, पार्टिंग डे मीन्स दिन के समाप्त होने का। अर्थात गिरजाघर की बजती हुई घंटियाँ दिन के समाप्त होने का इशारा करती हैं कि दिन अब समाप्त हो गया है। द लॉविंग मीन्स होता है रंभाते हुए, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड यानी समूह, चिल्लाते हुए पशुओं का झुंड। विंड स्लोवली, जैसे हवाएं धीरे धीरे चलती हैं ना, उसी तरह धीरे धीरे चल पड़े हैं। द ली मीन्स होता है चारागाह से, मतलब घास के मैदान से चल पड़े हैं। किसकी तरफ? घर की तरफ चल पड़े हैं। द प्लाउमैन किसान, होमवर्ड मीन्स घर की तरफ चल पड़ा है। प्लॉट्स मीन्स पैरों को घसीटते हुए। हिज वेरी वेरी मीन्स होता है थका मांझा, और वे मीन्स रास्तों में, थके मांझे रास्तों में, मतलब बहुत थका हुआ है और उन्हीं रास्तों में पैरों को घसीटते हुए जो किसान है ये अपने घर की तरफ चल पड़ा है। जितने भी किसान हैं सब चल पड़े हैं। एंड मीन्स होता है और, लीव्स मीन्स होता है छोड़ देते हैं। द वर्ड मीन्स संसार को, टू डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरे में, एंड मीन्स होता है और, टू मी और मुझको भी। ये लोग करते क्या हैं? मुझे और इस संसार को अंधेरे में छोड़ करके चले जाते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स मीन्स गिरजाघर की बजती हुई घंटियाँ। द निल इशारा करती हैं पार्टिंग डे मीन्स दिन के समाप्त होने की। द लॉविंग हर्ड मीन्स होता है रंभाते हुए पशुओं का झुंड यानी समूह। विंड स्लोवली, जैसे हवाएं धीरे धीरे चलती हैं, चल पड़े हैं वो। ओवर द ली मीन्स होता है चारागाह की तरफ यानी घर की तरफ। द प्लाउमैन किसान, होमवर्ड मीन्स होता है घर की तरफ चल पड़े हैं। प्लॉट्स मीन्स पैरों को घसीटते हुए। वैसे यहाँ पास एक भाव हम लोग वेरी वे का मतलब खेत खलिहान भी बोल सकते हैं। देखिए भाव थोड़ा अलग है बट बोल सकते हैं। वेरी वे मीन्स होता है खेत खलिहान। अब ऐसे बोल करके इसको समझिए थोड़ा। द प्लाउमैन मीन्स होता है किसान, होमवर्ड मीन्स घर की तरफ चल पड़े हैं। प्लॉट्स मीन्स पैरों को घसीटते हुए। हिज वेरी वे मीन्स होता है अपने खेत खलिहानों से। अपने खेत खलिहानों से किसान पैरों को घसीटते हुए अपने अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। एंड मीन्स होता और, लीव्स मीन्स ये सभी छोड़ देते हैं। द वर्ड मीन्स संसार को, टू डार्कनेस मीन्स अंधेरे में, एंड मीन्स होता और, टू मी और मुझे भी। और ये लोग मुझे और इस संसार को अंधेरे में छोड़ देते हैं। जो पोएट है वो अकेले खड़े रहते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। बेंथ मीन्स होता है नीचे, दोज मीन्स होता है उन, रैक्ड मीन्स होता है धब्बे, और इल्म मीन्स चिरा बेल वृक्ष। तो दोज में देखो कैसे इसको पढ़ेंगे वो समझिए। दोज रैगिड इल्म्स, दोज मीन्स उन, रैगिड मीन्स धब्बे, और इल्म मीन्स चिरा बेल। उन धब्बे चिरा बेल वृक्ष के नीचे, उन धब्बे चिरा बेल वृक्ष के नीचे। इव मीन्स होता है सदाबहार, और ट्रीज मीन्स वृक्ष की, सैड मीन्स होता है छाया में। उन धब्बे चिरा बेल वृक्ष के नीचे और सदाबहार वृक्ष की छाया में। वेयर मीन्स होता है जहाँ, हीप्स, हीप्स मीन्स उग आई हैं। द टर्फ मीन्स होता है घासें, जहाँ घासें उग आई हैं। इन अ मेनी, मेनी मीन्स कई, मोल्डरिंग मीन्स नष्ट होती हुई, हीप मीन्स ढेरों में से। वो कई नष्ट होती हुई ढेरों में से, यानी हीप मीन्स यहाँ कब्र भी बोल सकते हो। वो कई नष्ट होती हुई कब्रों में अब घासें उग आई हैं।
अक्सर आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है ना। वो जो कब्र होती है वो जब नष्ट होती है, मीन्स बारिश जब होती है, तो बारिश में जब नष्ट होती हैं धीरे धीरे उसमें जो मिट्टियाँ हैं वो बहती हैं। तो आप सभी लोगों को पता है वो नष्ट हो रही होती है, उसमें घासें भी उगाती हैं। तो वही लिखा है कि वेयर मीन्स जहाँ, हीप्स मीन्स उग आई हैं, द टर्प मीन्स होता है घासें, इन मैनी मीन्स कई, मोल्डरिंग मीन्स नष्ट होती हुई, हीप मीन्स ढेरों में, उन कई नष्ट होती हुई कब्रों में अर्थात ढेरों में घासें उगाई हैं। ईच मीन्स प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल, नैरो मीन्स संकीर्ण से या सकरी से, शेल मीन्स यहाँ कोठरी। अब आप बोलोगे कब्र, प्रत्येक अपने सगरे से कब्र में, फार मीन्स के लिए, एवर मीन्स हमेशा के लिए, लेड मीन्स दफन है। अर्थात हर व्यक्ति वहाँ पास का जो है वो, ईच मीन्स प्रत्येक, इन हिज नैरो मीन्स अपने सकरी से, सेल मीन्स कोठरी में अर्थात कब्र में, फार मीन्स के लिए, एवर हमेशा के लिए, लेड मीन्स दफन है अर्थात दफनाया हुआ है। द र्यूड मीन्स असभ्य, फोर फादर्स मीन्स पूर्वज, असभ्य पूर्वज ऑफ द हैमलेट मीन्स हैमलेट गांव के, अभी बताया हमने कि जो हैमलेट शब्द लिखा हुआ ये गांव का नाम है, एक छोटा सा गांव होता है उसी गांव का नाम है। द र्यूड मीन्स असभ्य, फोर फादर्स मीन्स पूर्वज, असभ्य पूर्वज ऑफ द हैमलेट मीन्स होता है हैमलेट गांव के, स्लीप मीन्स सोए हुए हैं। हैमलेट गांव के असभ्य जो पूर्वज हैं वो सब सोए हुए हैं। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, देखो मॉर्न मॉर्निंग से बना है अर्थात सुबह। द ब्रिजी मीन्स ठंडी और शीतल, काल मीन्स झोंके, इंसेंस मीन्स सुगंधित, और ब्रीथिंग मीन्स बहने वाली, और मॉर्न मीन्स सुबह। तो अब देखिए इसको सेंस कैसे आप निकालोगे। ब्रीथिंग से पढ़िए, मॉर्न से पढ़िए, ब्रीथिंग से नहीं मॉर्न। मॉर्न मीन्स सुबह को, ब्रीथिंग मीन्स बहने वाली, इंसेंस मीन्स सुगंधित, और ब्रिजी मीन्स शीतल और ठंडी, और काल मीन्स हवाओं के झोंके। अब इसको मिला करके पढ़ेंगे तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। यहीं मॉर्न से पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ते जाएंगे, मॉर्न ब्रीथिंग इंसेंस ऐसे। सुबह को चलने वाली सुगंधित और, सुबह को चलने वाली सुगंधित और शीतल हवाओं के झोंके। द स्वेलो अबाबिल नामक पक्षी के ट्विटरिंग में चहचहाने की आवाज़। फ्रॉम द एक्स्ट्रा बिल्ट शेड, तिनके से बने हुए घोंसलों में से, उसके तिनके से बने हुए घोंसलों में से अबाबिल नामक पक्षी के चहचहाने की आवाज़। द कॉक्स, मुर्गे की, स्राइल मीन्स तीखी, क्लैरियन मीन्स आवाज़, और मुर्गे की तीखी आवाज़। आर मीन्स अथवा, इचोइंग हॉर्न, बिगुल नामक बाजी की आवाज़, बिगुल नामक बाजी की ध्वनि। नो मोर सैल अराउज, नो मोर कोई भी नहीं, मोर सैल अराउज उठा पाएगी, कोई भी नहीं उठा पाएगी। देम मीन्स उनको, फ्रॉम मीन्स होता है से, दियर मीन्स उनके, लवली बेड मीन्स साधारण से कब्र से, उनके साधारण से कब्र से अब ये सारी चीज़ें उनको नहीं उठा पाएंगी। कौन कौन चीज़ें? सुबह को बहने वाली सुगंधित और ठंडी यानी शीतल हवाओं के झोंके, अबाबिल नामक पक्षी के चहचहाने की आवाज़, और मुर्गे की तीखी आवाज़, और बिगुल नामक बाजे की आवाज़। कितना भी ये सब किया जाए लेकिन अब उन्हें ये सभी चीज़ें उनके साधारण से कब्र से नहीं उठा पाएंगी। लास्ट स्टेंजा, इसको पढ़ते हैं हम लोग। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली इज वाइज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। देखो ये लेट से जब शुरुआत हो जाए किसी भी सेंटेंस की तो आप हमेशा समझिए वो सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो लेट से शुरुआत है हम लोग इसमें चाहिए का सेंस निकालेंगे। लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं चाहिए मॉक, मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं चाहिए मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। दियर मीन्स उनके, यूजफुल टॉयल मीन्स कठोर परिश्रम का, यानी जो बेचारे दफन है ना, जो कब्र में दफन है उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए महत्वाकांक्षी लोगों को। तो वही लिखा है लेट नॉट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं चाहिए मॉक मजाक उड़ाना चाहिए। दियर मीन्स उनके, यूजफुल टॉयल मीन्स कठोर परिश्रम का अर्थात कठिन परिश्रम का। महत्वाकांक्षी लोगों को उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
और ना ही दियर होमली जॉयस, और ना ही उनके होमली जॉयस। घरेलू आनंद, जो घरेलू आनंद था, जो घरेलू रीति रिवाज था, उनको भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड मीन्स और डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और अंधकार युक्त, डेस्टिनी मीन्स भाग्य यानी किस्मत, और उनके अंधकार युक्त किस्मत का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर मीन्स ना ही ग्रैंडर मीन्स होता है वैभवशाली लोगों को हियर मीन्स सुनना चाहिए, और नहीं वैभवशाली लोगों को सुनना चाहिए, अर्थात शान शौकत लोगों को नहीं सुनना चाहिए। विद आ डिसडेनफुल स्माइल, नफरत भरी स्माइल मीन्स मुस्कान से, और ना ही वैभवशाली व्यक्तियों को सुनना चाहिए नफरत भरी मुस्कान से। द शार्ट मीन्स होता है छोटी, एंड सिंपल और साधारण, एनल्स मीन्स अभिलेखों को, कहानियों को, ऑफ द पुअर मीन्स गरीबों की, यानी गरीबों की छोटी और साधारण सी कहानियों को वैभवशाली व्यक्तियों को कभी भी नफरत भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। द बूस्ट ऑफ ए ड्राई मीन्स परिवारवाद का घमंड या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का घमंड। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का घमंड। द पंप ऑफ पावर मीन्स होता है दिखावे की शक्ति। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का घमंड और दिखावे की शक्ति। एंड मीन्स होता है और। ऑल दैट ब्यूटी, देखिए जो 4 लाइन है काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी है, इसको थोड़ा समझते हैं। द बूस्ट ऑफ ए ड्राई मीन्स परिवारवाद का घमंड, यानी श्रेष्ठ कुल में कुछ लोग होते हैं ना, श्रेष्ठ कुल में जब जन्म लेते हैं तो अपने आप को बहुत वीर मानते हैं, बहुत भाग्यवान मानते हैं ठीक है, भाग्यवान मानो, नो प्रॉब्लम, बट आप समझते हो कि परिवारवाद का घमंड नहीं होना चाहिए आपके अंदर। यदि वो क्वालिटी, यदि वो चरित्र, यदि वो शिक्षा नहीं है तो कितने भी श्रेष्ठ कुल में आप जन्म लेते हो बेकार है। यदि आप भले ही श्रेष्ठ कुल में जन्म नहीं लेते हो लेकिन आपके अंदर चरित्र है, अर्थात आप चरित्रवान हो, शिक्षा है आपके अंदर, समझ है, शक्ति है, यकीन मानिए आप श्रेष्ठ हो। तो वही बात लिखा है, द बोस्ट ऑफ ए ड्राई मीन्स परिवारवाद का घमंड, द पंप ऑफ पावर मीन्स दिखावे की शक्ति। एंड मीन्स और ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वो सारी, ब्यूटी मीन्स सुंदरताएं, और वो सारी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ और वो सारी संपत्ति, ऑल दैट वेल्थ वो सारी संपत्ति, एवर गिव जिसे जाना है, जिसे जाना है वो अवेट्स करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं। अलाइक मीन्स समान रूप से, इनविटेबल आवर मीन्स होता है मृत्यु के समय का। ये सारी चीज़ें मृत्यु के समय का इंतजार करती हैं, अर्थात मृत्यु का समय, अर्थात जिसे टाला नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें इंतजार कर रहे हैं उसका, अर्थात एक न एक दिन उसको उसमें जाना है। चाहे कितना भी परिवारवाद का घमंड आप करो, कितने भी दिखावे की शक्ति आपके अंदर हो, कितनी भी सुंदरताएं हो, कितनी भी संपत्ति हो, ये सभी चीज़ें इंतजार करती हैं किसका? मृत्यु का, अर्थात मृत्यु भी इनका इंतजार करती है। द पथ मीन्स होता है रास्ता, ऑफ ग्लोरी मीन्स वैभव का, क्योंकि वैभव का जो रास्ता है वो लीड मीन्स गुजरता है, ले जाता है, बट लेकिन टू द ग्रेव कब्र की ओर ले जाता है। अर्थात वैभव का जो रास्ता है वो ले तो जाता है लेकिन कब्र की ओर ले जाता है। तो आज की स्टोरी यही समाप्त हुई। हमें विश्वास है कि सभी प्रिय विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। ये लेसन आपको कैसे लगा, ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप अपने कमेंट पर अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नेक्स्ट चैप्टर मीन्स 5वें लेसन का लिंक दिया गया है, उसको भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 इन सारे लेसन्स का इसमें लिंक दिया गया है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।